टाइम में कंप्यूटर पे जॉब करना सब चाहते हैं, ठीक है। कंप्यूटर पे टाइपिंग करना, कंप्यूटर पे जॉब करना सभी चाहते हैं, या फिर कंप्यूटर सीख रहे हो फिर भी। तो यहाँ पे बात आती है कि कंप्यूटर पे आपको जॉब तो मिल जाती है, लेकिन अगर आपको हिंदी टाइपिंग नहीं आती है तो कहीं कहीं कंप्यूटर पे जॉब नहीं मिलती है। तो अगर आपको हिंदी टाइपिंग आ रही है फ्रेंड, तो आपको जॉब में प्रेफरेंस मिलती है, आपकी ज़्यादा जगह रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आपको हिंदी टाइपिंग आती है फ्रेंड तो आपको जॉब में प्रेफरेंस मिलेगी और आपको चांसेस ज़्यादा मिल जाएंगे फ्रेंड, ठीक है। तो हिंदी टाइपिंग सीखने में जो प्रॉब्लम होती है वो कैसे होती है, मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ फ्रेंड। आपको मैं एक प्रैक्टिस क्लास बता रहा हूँ, आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है हिंदी टाइपिंग को, आपको सीखना कैसे है, एक एक स्टेप कैसे करना है, मैं यहाँ पे आपको चार्ट के माध्यम पे बताने वाला हूँ फ्रेंड। तो हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। आज फिर से एक नए वीडियो में वेलकम करता हूँ। तो यहाँ पे मैं हिंदी टाइपिंग आपको एक एक स्टेप बहुत ईजी से प्रैक्टिस कराऊंगा। आपको 10 से 15 दिन के अंदर हिंदी टाइपिंग प्रॉपर आ जाएगी। बस आपको करना क्या है, हिंदी टाइपिंग के लिए जो हमें फ़ॉन्ट यूज़ करना होता है वो होता है कृतिदेव 010, ठीक है। आज के टाइम में मंगल फ़ॉन्ट पे भी होता है, लेकिन अगर आप कहीं जॉब कर रहे हो या फिर आप हिंदी टाइपिंग सीखना चाहते हो तो आपको कृतिदेव 010 पे काम करना होगा। ये कैसे मिलेगा? अगर आप अपने कंप्यूटर में MS वर्ड यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पे अगर आप देख लो कृतिदेवन 0 फॉन्ट में आपको सर्च कर लेना होगा, ठीक है। तो कृतिदेव 010 को ही सिलेक्ट करना होगा और जैसे सिलेक्ट करोगे आपको वो हिंदी फॉन्ट यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगा, फिर आप हिंदी टाइपिंग लिखना स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपका ये कृतिदेव 010 नहीं मिल रहा है तो आपको क्या करना होगा, आपको पहले गूगल पे जाके कृतिदेव 010 फॉन्ट इंस्टॉल्ड करना होगा अपने कंप्यूटर में। जब कर लोगे फिर आपका ये ऑटोमेटिक यहाँ पे वर्ड में आ जाएगा, शो करने लगेगा, ठीक है फ्रेंड। अगर जिसका नहीं कर रहा है इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि हिंदी फॉन्ट कैसे इंस्टॉल करते हैं। यहाँ पर मैं आपको केवल हिंदी टाइपिंग की प्रैक्टिस करना, सिंपल पहले हिंदी फॉन्ट को आप यहाँ पर सर्च कर लोगे फ्रेंड, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक मैं हिंदी का चार्ट रख दूंगा फ्रेंड, आपको वो चार्ट देख के 10 दिन चार्ट देख के ही टाइपिंग करना होगा, ठीक है। कम से कम 10 दिन करोगे, उसके बाद आप 11वें दिन विदाउट चार्ट करने लगे हो, ठीक है। आप तो 2 ही 3 दिन में आप देख लोगे। तो आपको पहले इसके लिए आपको प्रैक्टिस करना होगा, याद करना होगा, देखना होगा चार्ट को, अच्छे से समझना होगा चार्ट को, क्योंकि जब तक आप देख के नहीं कर पाओगे तब तक नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये इंग्लिश तो है नहीं। इंग्लिश तो सब कर लेते हैं लेकिन हिंदी टाइपिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम होती ही है, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे मैं आपको बहुत अच्छे से तरीका बताऊंगा, बहुत आसानी तरीके से आपको किस वर्ड पे प्रैक्टिस करना है, आप अच्छे से सीख जाओगे, गारंटी है। अगर हिंदी टाइपिंग आप सीख लिए तो आपको हर जगह जॉब मिल जाएगी, ये गारंटी है फ्रेंड, ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं अ से लेके अहाँ तक बताने वाला हूँ फ्रेंड, ठीक है। तो अ से अहाँ तक लिखने के लिए पहले चार्ट आप ऊपर देख लेना और यहाँ पे मैं साइज़ वगैरह बढ़ा दे रहा हूँ। तो जैसे अ लिखना है तो आप चार्ट में देखोगे तो वी होगा, वी जैसे ही प्रेस करोगे अपने कीबोर्ड से, ठीक है, वो हिंदी लिख देगा, ठीक है। अ लिख दिया, अब स्पेस करोगे तो वो ट हो जाता है तो वापस कर दोगे आ जाएगा। अब आ लिखना है तो फिर से वी, फिर आपको के करना होगा, ठीक है। फिर से वी फिर के करना होगा। ई के, अब ई लिखना है तो ई के लिए क्या करना होगा, बी करना होगा, कीबोर्ड से बी करोगे। फिर बड़ी ई लिखना है तो बी, फिर शिफ्ट के साथ जेड करोगे, ऊपर देख लो। फिर ऊ के लिए क्या करना है, एम करना है, ठीक है, एम करना है। फिर बड़ा ऊ के लिए क्या करना होगा, तो बड़ा ऊ के लिए अल्ट 197 करना होगा, वो आपको इसमें मिलेगा नहीं, ठीक है। ये चीज़ें आपको चार्ट से देखने को मिल जाएगा, ठीक है। अब ए लिखना है, ए से एडी, तो ए से एडी के लिए क्या करना होगा, लेस देन करना होगा। कीबोर्ड में आपको लेस देन वाला छोटा का सिंबल मिल जाएगा। फिर बड़ा ए लिखना है तो फिर लेस देन करना होगा, फिर एस करना होगा, आई के लिखिए, ठीक है, एस करना होगा। तो ए हो गया। अब ओ लिखना है तो ओ तो आपको अ पता है, वी से होता है, ठीक है फ्रेंड। ओ लिखना है तो पहले वी करोगे, फिर के करोगे, के करने के बाद शिफ्ट के साथ एस करोगे, फिर के, फिर शिफ्ट के साथ एस करोगे तो ओ हो जाएगा। अ के लिए क्या करोगे, वी करोगे, फिर बिंदी देना है तो ए कर दोगे, फिर अ करोगे, ठीक है। अ के लिए क्या करना होगा, फिर वी करना होगा, फिर शिफ्ट के साथ 5 करना होगा। शिफ्ट के साथ 5 करोगे तो आपको अहाँ आ जाएगा। तो ये अ से लेके अहाँ तक आप आसानी से लिख सकते हो। री से ऋषि भी आता है बीच में, आप देख के वहाँ से चार्ट से आप कर सकते हो आसानी से। तो पहले आपको प्रैक्टिस करना है अ से अहाँ तक पे, ये कम से कम आप 10 बार प्रैक्टिस करोगे देख के, ठीक है। अ से लेके अहाँ तक आप चार्ट से देख के अच्छे से कर लोगे। मैंने बता भी दिया कि किस पे कौन सा होता है, आप एक बार अच्छे से चार्ट को देख लेना। अब बात आती है ये अ से अहाँ तक तो मैंने देख के कर लिया, ठीक है। अब इससे
आपको तो ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगे कि अ से अहाँ कहाँ पे है और मात्रा वगैरह कहाँ पे है। लेकिन अब बात आती है आपको क से लेके ज्ञ तक। तो कक्का किक्की जो होता है वो, फिर उसके बाद खक्का खिक्की, फिर गग्गा गई, इस तरह से। तो आपको ये पूरा लाइन आपको टाइप करना होगा। क्यों? क्योंकि इसी में सारा मात्रा होता है, इसी में हमें सीख। मैं आपको एक लाइन बता दूंगा, आपको एक लाइन में समझ में आ जाएगा। जैसे क लिखना है तो क के लिए क्या करना होगा, डी। चार्ट से आप देख लेना, डी करना होगा। फिर का के लिए क्या करना होगा, तो डी से पता होगा कि क आता है तो डी, फिर के करना होगा का के लिए। फिर की करना है तो पहले एफ प्रेस करना होगा क्योंकि छोटी की मात्रा देनी है, फिर डी की हो जाएगा। फिर बड़ी की मात्रा तो फिर डी करना होगा, फिर एच करना होगा, फिर इस तरह से की हो जाएगा। अब क्या करना है, कू करना है तो डी पहले दबाओगे, फिर डब्लू दबा दोगे, फिर डी दबाओगे, फिर क्यू दबा दोगे शिफ्ट के साथ, ठीक है। फिर के करने के लिए क्या है तो डी, फिर डी करोगे, फिर आप के करोगे तो एस करना होगा ए की मात्रा के लिए, फिर डी करोगे, फिर ओ मात्रा के लिए के, फिर एस करना होगा। फिर अब क्या करना है, के को, ठीक है। के बाद कै आता है तो पहले डी कर दोगे, फिर शिफ्ट के साथ एस करोगे तो आपको कै हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, को करना है तो डी के साथ डी प्रेस करोगे, फिर आ की मात्रा के लिए के करोगे, फिर एस करोगे तो ये हो जाएगा। फिर कौ करना है तो फिर डी के शिफ्ट के साथ एस, को हो जाएगा। फिर कहाँ के लिए क्या करना है, डी एक बिंदी लाना है, ए दबा दोगे, ठीक है। फिर डी डबल बिंदी लाना है, शिफ्ट के साथ 5 करोगे। ये चीज़ें आप जब करोगे देख के अच्छे से चार्ट में 2-3 बार, तभी समझ में आ जाएगा। वहाँ तक आप लिख लोगे फ्रेंड तो आपको उसको एक बार फिर से देख के समझना होगा कि ये मात्रा कहाँ पे है एक्चुअल में, ये चीज़ें हैं कहाँ पे, आप ये कर लोगे। अब एक लाइन मैं और आपको बता रहा हूँ, जैसे ख। अब ख के लिए क्या करना है, तो ख के लिए पहले ओपन ब्रैकेट है, वहाँ पे आप देख लोगे ओपन ब्रैकेट में ख आता है, वो भी आधा। तो पूरा करने के लिए के करोगे तो ख हो गया। फिर क्या करोगे, फिर ओपन ब्रैकेट के, फिर के, तो खा आएगा, है ना। तो ख का पहले देख लोगे किस में है, फिर आ की मात्रा करोगे तो खा आ जाएगा। वहाँ पे आप मैं चार्ट लगा दिया हूँ, आप चार्ट से देख के करोगे। इसी तरह आपको यही लाइन सेम सब में आएंगी, बस आपको क ख ग घ ये देखना होगा क्योंकि सारा मात्रा तो सब में सेम ही आएगा, ठीक है। तो ख हो गया। ग के लिए क्या करोगे, एक्स करोगे। घ के लिए क्या करोगे, लेस देन ग्रेटर देन पे है घ, तो उसको पूरा कर लोगे। फिर अंग के लिए क्या, शिफ्ट के साथ एम करोगे तो अंग आ जाएगा। फिर उसके बाद क्या करोगे, क ख ग अंग, फिर चौका। ऐसे ही आपको सारे लेटर जो आते हैं, कक्का किक्की खक्का किक्की, सब में सब करना है। तो मात्रा तो सब में सेम आ जाएगा, मैंने क का बता दिया हुआ है। इसी तरह ख का प्रैक्टिस करोगे, ग का करोगे, देख देख के मात्रा सब में सेम आ जाएगा, बस पहला लेटर चेंज हो जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो इस तरह से आप चार्ट से अच्छे से देख के प्रैक्टिस करोगे, अ से अहाँ तक और क से लेके ज्ञ तक, ये जितनी मात्राएं आती हैं आपको सारा क्लियर हो जाएगा। आपको स्टार्ट इसी से करना है, आपको कोई तरीका नहीं होगा फ्रेंड, ठीक है। जब तक आप इस पर प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप हिंदी टाइपिंग सीख नहीं सकते हो। आप काम चला सकते हो लेकिन प्रॉपर सीख नहीं सकते हो, तो आपको ये सीखना होगा। तो ये फर्स्ट क्लास थी, बेसिक क्लास थी। आपको मैंने चार्ट के माध्यम से ये टाइपिंग देख के कैसे करना है ये। अब आपको नेक्स्ट टॉपिक आपको बताने वाला हूँ कि बाकी चीज़ें आप कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो, या फिर ये आपको मुश्किल से 10 दिन लगेंगे, आप अच्छे से टाइपिंग याद कर लोगे, सीख लोगे। फिर उसकी स्पीड बढ़ाने के लिए तो आप पे डिपेंड करता है कि आप दिन में कितना अच्छे स्पीड बढ़ा सकते हो फ्रेंड, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। कोई कमेंट या क्वेरी तो मुझे कमेंट करिएगा, मैं उसका रिप्लाई भी देने की ज़रूर कोशिश करूँगा फ्रेंड।